चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूं। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहें, मैं उनके साथ हूं। धन्यवाद। भारत में फिलहाल राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरीके से गरमाई नजर आ रही हैं। दरअसल लगातार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत से विरोधी पक्ष नेताओं में आक्रोश बढ़ चुका है। इनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाली ईवीएम मशीन के जरिए बीजेपी ये घोटाला कर रही है, जिस पर अनेक आम जनता को भी सहमति मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि आम जनता के द्वारा भी ईवीएम मशीन के जरिए घोटाला किए जाने की बात कहकर विरोध और ईवीएम मशीन का निषेध किया जा रहा है। इस दौरान नागपुर शहर में भी वकील बंधुओं ने एक साथ आकर ईवीएम मशीनों में घोटाले होने की बात कही है और उन्होंने इसके साथ ही ईवीएम मशीन के जरिए ही चुनाव प्रक्रिया में हेरीफेरी करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने ईवीएम मशीन की शव यात्रा निकालकर ईवीएम और वर्तमान सरकार का जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ईवीएम के संदर्भ में सारे भारत में एक तरीके का बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। ईवीएम मशीन जहाँ जहाँ उपयोग में लाई जाती है, जिस जिस बूथ पे उपयोग में लाई जाती है, उस बूथ पे जीतने वाले जो कैंडिडेट है या जो कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको उनका खुद का वोट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2013 के जजमेंट में बोला हुआ है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ईवीएम कभी भी निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवा नहीं सकती। इस वजह से बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यही नहीं, इवन हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब वो प्रधानमंत्री बनने के थे और जब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि ईवीएम के माध्यम से जो भी चुनाव होते हैं निष्पक्ष पद्धति से नहीं होते, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। सारे प्रगत देशों में बैलेट से चुनाव होता है, तो हमारे देश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे खुद प्रधानमंत्री, इन्होंने ऐसा बोला है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से वो उनके पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है। वो होने के बाद भी वो क्यों नहीं आज ईवीएम पे बात करते? आज पूरे देश में आज आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ईवीएम का विरोध हो रहा है। और ईवीएम जो है, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी कल ही चुनाव आयोग ने एक बात कही कि ईवीएम को अगर बदलाना है तो कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। हम सारे वकील लोग हैं और हम ये जानते हैं कि कानून में कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। जो कलम 59 है लोक प्रतिनिधि कानून का, वह कलम स्पष्ट रूप से कहता है कि देश में होने वाले सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए और बैलेट पेपर ही चुनाव का प्राथमिक माध्यम है। और जो ईवीएम मशीन आई हुई है वो 1989 में जो एक्ट में जो संशोधन हुआ लोक प्रतिनिधि एक्ट में, उस एक्ट में संशोधन होने के बाद ईवीएम आई। ईवीएम ये अल्टरनेटिव मेथड है, ईवीएम ये प्राथमिक मेथड नहीं है। प्राथमिक मेथड बैलेट की है। ऐसा होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट भी मैं कहूँगा, वो क्यों नहीं, जब सारे देश के सारे जगहों से जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, तो वो लोग इस बात का संज्ञान लेकर जो प्राथमिक प्रक्रिया है बैलेट की, उस बैलेट के प्राथमिक प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से सारे इलेक्शन में लागू क्यों नहीं करते? यही सवाल हमारे सारे भारतवासियों का है। यही सवाल जो है हमारे
सारे जो वकील वर्ग है उनका है। आप देखिए, एक गलत आदमी, एक गलत संस्था या कोई भी एक गलत अगर सरकार चुन के आती है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज 10 साल में महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज लोगों के पास खुद का धंधा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आज जहां आदमी 5,000 रुपए में महीना निकालता था, आज उसको 30,000 रुपए महीने में भी वो अपना घर नहीं चला पाता। भारत हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। भारत का इंडेक्स जो है हंगर इंडेक्स वो 106 नंबर पे है। भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो घसर कर इतना कम हो गया है कि हर आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है वो महीने का 150 रुपए है सिर्फ। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 7207556199। पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट नागपुर शहर के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने मध्य प्रदेश नागपुर के अस्वच्छता को देखते हुए, साथ ही नगर प्रशासन की मनमानी ढंग से किए जाने वाले काम को देखते हुए मध्य नागपुर में उक्त समस्याओं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मनपा अधिकारियों का निषेध किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि लगभग 2 साल से नागपुर में नगर सेवकों की सुविधाओं का अभाव है, जिससे सभी कार्यभार मनपा प्रशासन को सौंप दिया गया है, परंतु मनपा अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शहर की सफाई और स्वच्छता से मुंह मोड़ चुकी है। इसलिए हम आंदोलन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी मनपा प्रशासन कार्यवाही करने में समग्र नहीं लगाती है, आपको बता दें कि अगर इसके बावजूद भी मनपा प्रशासन कार्यवाही करने में समय लगाती है तो उन्होंने बड़े से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार, श्रीकांत शिवड़कर कार्यकारी अध्यक्ष और मध्य नागपुर अध्यक्ष रवि पराते व मध्य नागपुर उपाध्यक्ष गौसे मोमीन के साथ अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। त्यांना हाकलण्याची भाषा केली जाते, या सगळ्या बाबतीत राष्ट्रवादी म्हणून आपली काय भूमिका आहे? नाही असं आहे, आज छगन भुजबळ साहेब या महाराष्ट्रातल्या महायुतीतले सगळ्यात सिनियर नेते आहेत आणि ज्याप्रमाणे संजय गायकवाडची जी क्लिप व्हायरल झालेली आहे, असं मला असं वाटतं की एका आमदाराने एका ज्येष्ठ मंत्र्याबद्दल असं बोलणं हे काही आपल्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला न शोभणारं स्टेटमेंट आहे. म्हणून आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जे त्या शाळेमध्ये आमदार संजय गायकवाड मोठे झाले, त्या शाळेचे प्रिन्सिपल माननीय छगन भुजबळ साहेब राहिलेले आहे. ते तर असं कधी बोलत नाही. कोणाबद्दल जर बोलायचं आहे तुम्ही राजकीयदृष्ट्या काही बोलू शकता, पण असं खालच्या लेवलवर जाऊन असं शिवीगाळ करणं हे काही एका आमदाराला शोभत नाही. जर यांनी माफी नाही मागितली तर जर आमच्या वरिष्ठ लोकांनी जर सांगितलं की बा यांच्या विरोधात आपल्याला आंदोलन करायचं, तर आम्ही आंदोलनसुद्धा करायला मागं पुढं पाहणार. कारण
असा विषय आहे की आज या महायुती या महाराष्ट्रामध्ये जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरिता म्हणून अग्रेसर एकनाथ शिंदे साहेब झालं, देवेंद्र फडणवीस साहेब झाले, आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार झाले, जनतेसाठी अहोरात्र झटून राहिले का महाराष्ट्राला परत गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी. आणि असा मिठाचा खडा टाकणं एका आमदारांनी आणि जे आमच्याबरोबर महायुतीत आहेत, जे हाऊसमध्ये एकमेकाचा चेहरा बघणार आहेत, असं त्यांनी नाही करायला पाहिजे. त्यांनी भुजबळ साहेबांची माफी मागायला पाहिजे अशी माझी आणि आमच्या पक्षाची एक काय म्हणतात त्याला विनंती. त्याचबरोबर अंजली जामय्या यांनी आरोप केलेला आहे की भुजबळ साहेब हे भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशा पद्धतीची चर्चा आहे. काय अहो, आता एक इलेक्शनची वेळ आली आहे. ते जसं बदकं आपलं काय म्हणतात त्याला बेडकं कसं बाहेर निघतात पावसाळा आला की, तसं अंजली दमानिया बाहेर निघालेले आहे. आता असं काही बोलून राहिलं. त्याच्यावर तर भुजबळ साहेबांनी सांगितलं तर त्यांना कुठून माहीत झालं मलाच नाही माहीत म्हणून. ते काही ज्योतिषी आहेत का त्या? का आता काहीतरी ब्लॅकमेलिंगचं काम करायचं म्हणून ते करून राहिले. बाकी काही नाही. त्यांना कोणी महत्त्व देत नाही आणि तुम्हीसुद्धा महत्त्व देऊ नका. नमस्कार। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए। इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थशर समाचार यांचा 3रा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी न्यूज चॅनल आहेत, हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। आणि पार्थशर समाचारचा जो 3रा वर्धापन दिन आहे, त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो।